गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिगो का दूसरा लेक्चर स्टार्ट किए हैं, नहीं तीसरा लेक्चर। ये ट्रिगो T03 है सर, ये T03। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया 8.1 के चैप्टर को। आज ये तीसरा लेक्चर है ट्रिगो का T03 और आज हम लोग सबसे पहले समझने के लिए खड़े हैं पूरक कोण। आइए सब लोग मिलकर समझते हैं पूरक कोण को। आज हम लोग समझेंगे पूरक कोण को। समझिए, पूरक कोण हम आपको समझाए हुए हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये समझाए थे कि यदि दो कोणों का जोड़ क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको आप क्या कहेंगे, पूरक कोण। लेकिन ये 7th और 8th तक काम देने वाला कॉन्सेप्ट है। आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। पूरक कोण, पूरक कोण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझिए, पूरक कोण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन नहीं देंगे पूरक कोण किसे कहते हैं, वो दिए हुए हैं, जाके लेक्चर को रिवाइंड करिए और वहां देखिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरक कोण का उपयोग आप इसलिए करते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलने का। समझिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब जो पूरक कोण है, उसका उपयोग किया जाता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में जब बदलनी होगी तब आप यूज करेंगे क्या, पूरक कोण। ठीक, अब जैसे अब पूरक कोण जो हम लोग कल बोले थे उसमें यह था कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। गौर करिए, क्योंकि दो कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो जैसे कल बता रहे थे हम आपको कि एक कोण 20 डिग्री है तो अगला कैसे निकालते थे आप, 90 माइनस 20 तो लिखते थे 70। तो एक कोण 30 तो अगला कितना होगा, 60। ये कैसे पता चलता है, 90 में से घटा देते तो एक कोण थीटा तो अगला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तो वही समझाए कि पूरक में यदि एक कोण थीटा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आया है। पूरक में यदि एक कोण थीटा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। जैसे एक कोण 30 तो दूसरा 60, मतलब 90 माइनस 30। एक कोण 20 दूसरा 90 माइनस 20 मतलब 70। एक कोण 50 दूसरा 90 माइनस 50 मतलब 40। उसी प्रकार एक कोण थीटा तो दूसरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब पूरक कोण क्या करता है कि पूरक कोण एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे अनुपात में बदलता है, दूसरे अनुपात में बदलता है। इस बात को दिमाग में आप डालिए। सबसे पहले क्या बोले कि पूरक कोण का यूज क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे अनुपात में, दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलता है। जैसे ये जो पूरक कोण है इसका काम है साइन को कॉस में बदलना या कॉस को साइन में बदलना। क्या काम है इसका, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। साइन को टेन वेन में नहीं, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, मात्र और सिर्फ मात्र। दूसरा, टेन को बदलेगा कॉट में और कॉट को बदलेगा टेन में। इतना ही काम है। तीसरा काम है सेक को बदलेगा कोसेक में और कोसेक को बदलेगा सेक में। इसका मतलब है साइन को कॉस में बदलना और नीचे वाले तीर का मतलब है कॉस को साइन में बदलना। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो पूरक कोण है, वो क्या करता है, वो साइन को कॉस में बदलता है और टेन को कॉस को साइन में बदलता है। टेन को कॉट में बदलेगा और कॉट को टेन में बदलेगा। सेक को कोसेक में बदलेगा और कोसेक को सेक में बदलेगा। इतना ही काम है किसका, पूरक कोण का। अर्थात इसका मतलब है कि आप फॉर्मूला लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। किसमें किसको बदल दिया, साइन को बदल दिया कॉस में, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। पहले ये दोनों समझिए। क्या बोले, साइन को बदलेगा कॉस में या कॉस को बदलेगा साइन में। अब देखिए अगला क्या बताए, अगला बताए कि टेन को किस में बदलेगा, टेन को किस में बदलेगा, कॉट में। और दूसरा क्या बताए, कॉट को किस में बदलेगा, टेन में। टेन को बदलेगा कॉट में और कॉट को बदलेगा टेन में। पहले आप ये समझिए, ओके। उसके बाद सिखाए कि सेक को किस में बदलेगा, कोसेक में। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। और दूसरा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा,
सेक थीटा, मतलब इसका क्या काम है, सेक को कोसेक में बदलना और कोसेक को सेक में बदलना, ये बात समझिए। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन को बदलेगा कॉस में, कॉस को बदलेगा साइन को बदलेगा कॉस में, कॉस को बदलेगा साइन में, टेन को बदलेगा कॉट में और कॉट को बदलेगा टेन में। दूसरा, सेक को बदलेगा कोसेक में और कोसेक को बदलेगा सेक में। अब आप बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, आइए इसका यूज सिखाते हैं। यूज बढ़िया सीखिएगा। जैसे समझिए, जैसे साइन 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री, तो ये कॉस में कितना होगा, अच्छे से समझिएगा। 20 को एकदम अच्छे से अब समझने का बारी आया रियल में, यहीं से सवाल उठेगा आपका। तो साइन 20 को अगर आप इजाजत दो तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70। सोचिए, साइन 20 को लिख सकते हैं, 90 में से 70 घटा देंगे तो 20 ना होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पे बैठ गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा। आपने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है, 70 डिग्री। इसका मतलब साइन 20 का मान कॉस 70 के बराबर होगा। नहीं समझिएगा, समझ गए। अब देखिए अगला, जैसे साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री, तो ये कॉस में कितना होगा, 90 में से घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से घटाएंगे, लेकिन वो किस में चल जाएगा, कॉस 80। इसको लिख सकते हैं आप, 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80। तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 10 डिग्री नहीं, कॉस 80 डिग्री। आप समझे, साइन 10 किसके बराबर होता है, कॉस 80। अब हम एग्जाम्पल देंगे, आप लोग बोलिएगा, बोलिए तो टेन 1 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 89, कॉट 89, क्योंकि टेन को किस में बदलता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया समझिए, आप इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 89। बोलिए सही है। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 89 डिग्री। इसका मतलब टेन 1 डिग्री किसके बराबर, कॉट 89 डिग्री। तो बताइए तो बाबू मोशाय, टेन 2 डिग्री किसके बराबर, कॉट 88 डिग्री। एकदम आराम से, कॉट 88 डिग्री। बताइए टेन 89 डिग्री किसके बराबर, कॉट कितना, कॉट 1 डिग्री। बारे बाबू मोशाय एकदम सही है। चलिए आगे, आपको बताना कि साइन 75 डिग्री किसके बराबर, कॉस, एकदम सही है, कॉस 15, कॉस 15, बारे बा, कॉस 15 डिग्री। अच्छा बताइए साइन 72 डिग्री किसके बराबर, कॉस 18 डिग्री। समझ में आ रहा है, बच्चा लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए तो साइन 15 डिग्री किसके बराबर, कॉस 75 डिग्री। सही जा रहा है। अच्छा बताइए सेक 20 डिग्री किसके बराबर हो, कॉस नहीं, कोसेक, कोसेक 70 डिग्री। अच्छा बताइए सेक 75 डिग्री किसके बराबर, कोसेक 15 डिग्री। कितना हो गया, कोसेक 15 डिग्री। अब हमको लगता है कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। अब हम आपको सवाल देंगे, अब आपको बनानी है। चलिए सबसे पहला सवाल, इस पे सवाल कितना बढ़िया बढ़िया देगा। सवाल देगा आपको साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री प्लस साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री। समझिए, सबसे पहले इस सवाल का इसका मान निकालना है। एकदम समझिए, आंख को एकदम कंसंट्रेट करके समझिए। बोला कि इसका मान बताइए, मान बताइए। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का कोण जोड़ के देखेंगे। क्या 90 आ रहा है, 8 2 10, 7 1 8 1 9 हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दो कोणों का जोड़ 90 हो गया तो वो दोनों कोण कैसा है, पूरक। तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
कॉन्सेप्ट लगाने जब जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कि दोनों पर पूरक लगा देंगे, किसी एक पर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लगा दे साइन 12 को मान लो हम रोक लिए, तो कॉस पे लगाना है फॉर्मूला। तो कॉस 78 बताइए किसके बराबर होगा? साइन 12। तो ये कितना हो गया? साइन 12। साइन 12। इधर क्या करते हैं, कॉस को रोक लेते, साइन 78 को बदलिए कॉस में, कितना होगा? कॉस 12। अब बगल में क्या है फिर से? कॉस 12। चलिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर 12 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। अब एक फॉर्मूला अभी तत्काल आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो साइन स्क्वायर 12 डिग्री कॉस स्क्वायर 12 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। जल्दी से आप नोट करेंगे, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। दूसरा सवाल, गजब का ध्यान कंसंट्रेट करिएगा, गजब का ध्यान कंसंट्रेट करेंगे आप सभी से निवेदन है, एकदम गजब का ध्यान आपका कंसंट्रेट होना चाहिए मैथ की क्लास में। दूसरा सवाल है आपके सामने दूसरा सवाल लिखता है, आपके सामने दूसरा सवाल लिखता है। दूसरा सवाल ये है, लिखता है कि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। सबसे पहले इसका मान बताना है। सबसे पहले आप कोण को जोड़ के देखो, 90 आया तो क्या लगा देंगे? पूरा कोण का फॉर्मूला बताइए। साइन को मान लेते हैं रोक लिए, तो साइन 30 रोक लिए, कॉस 60 पे लगाइए फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। चलिए साइन 60 को कॉस में बदलिए, तो कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? ये होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1। ये हो गया आंसर। अगला सवाल लिखेंगे आप। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, अगला सवाल है, जैसे दे दिया आपको साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। साइन कितना दिया? 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, अब प्लस कॉस साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? लगा देंगे फॉर्मूला। मान लेते हैं कि साइन को रोक दिए, साइन 15, तो कॉस 75 किसके बराबर? साइन 15 प्लस साइन 75 किसके बराबर? कॉस 15, तो कॉस 15 इंटू कॉस 15। फिर से ये भी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। आंसर। ये है आपका फॉर्मूला, आपका कॉन्सेप्ट किस पर? पूरक कोण पर। एक लास्ट सवाल ये हम आप लोगों को बनाने के लिए देंगे। चलिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है tan 89 डिग्री का मान बताइए। लिखिए इस सवाल को। बोला कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 90 डिग्री, 89 डिग्री, इसका मान बताना है। सॉल्व कीजिए सब लोग इस सवाल को। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत सारे टर्म है बीच में, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है। सुनिए सवाल को, थोड़ा सा हम हिंट करते हैं आप लोगों को। इस सवाल में आपको क्या करेगा, इस सवाल में क्या करेगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। इस सवाल में क्या करेगा, सबसे पहले बताइए इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4 89, 89 गो पद है, 89 गो पद है। आप बताइए 89 गो पद में कै गो जोड़ा बनेगा? बताइए 89 गो पद में कै गो जोड़ा बनेगा? 44 दूना 88, 1 89, 44 गो जोड़ा बनेगा, एक बेजोड़ा रहेगा। ठीक है, सुनिए आप देखिए
सबसे पहले अच्छे से समझना है, 1 89 90, 2 88 90, 3 87 90। जिसका जिसका जोड़ 90 है उसको हम लोग एक ग्रुप में बना लेते हैं। तो इसको लिख दें ऐसे, 10 1 डिग्री गुना 10 89 डिग्री। बोलो सही है? 89 1 90, एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा क्या होगा? 10 2 डिग्री, अब बगल में 10 88 डिग्री। बोल तीसरा जोड़ा क्या होगा? 3 डिग्री और 10 87 डिग्री। सही है? डॉट डॉट। लास्ट में बेजोड़ा कौन बचेगा? 10 45 डिग्री। कहाँ पे? कहीं प्लस नहीं है, कहीं भी प्लस नहीं है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन है। आप बताइए, सुनिए, 10 1 डिग्री को रोक लीजिए, 10 89 बोलिए कितना होगा? कॉट 1 डिग्री। फिर यहाँ देखिए 10 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री। यहाँ देखिए 10 3 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री। लास्ट में डॉट डॉट 10 45। सुनिए अब अच्छे से, सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 सिखाए हैं। टेन थीटा कॉट थीटा 1, टेन थीटा कॉट थीटा 1, मतलब सभी जोड़ा एक एक बनेगा। तो एक को 44 बार गुना करेंगे, कितना होगा? एक को 44 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1, फिर 1 गुना 1, फिर 1 गुना 1, 44 बार करेंगे। और 10 45 का मान 1, तो एक को कितनों ही बार गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। ये है आपका आंसर। आया समझ में? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात हमें आप ये समझाइए कि आप जो पूरक कोण पढ़ते हैं उसको किस पर्पस से पढ़ते हैं। तो आपने बोला एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए। क्यों पढ़ा? एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए। कौन कौन? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। यहाँ तक ओके? चलिए बोर्ड साफ करिए। आप लोग नहीं करिए, हम अपने कर लेंगे। आप लोग अपना अपना दिमाग साफ करिए। चलते हैं आगे। आप हेडिंग दीजिए, आप संपूरक कोण। अगला हेडिंग दीजिए आप संपूरक कोण। अगला हेडिंग देंगे आप संपूरक कोण। अगला हेडिंग दीजिए आप संपूरक कोण। संपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंटरी एंगल को। सप्लीमेंटरी एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल को कहते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण। बताए थे संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए, जैसे 120 और 60, कितना? 180 पूरा, तो ये संपूरक है। जैसे 110 और 70 क्या है? संपूरक है, संपूरक है। तो अगर तो 120 का संपूरक 60 कैसे निकला? 180 में से घटा दिए। उसी प्रकार यदि एक कोण थीटा, तो इसका संपूरक क्या होगा? थीटा का संपूरक क्या होगा? 180 या माइनस थीटा। इसका मतलब है कि संपूरक में एक कोण थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा? 180 अब माइनस थीटा। इसको समझिएगा सब लोग। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसका यूज क्यों करेंगे। नोट, संपूरक कोण का यूज क्यों करेंगे? इस क्यों का जवाब देने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। यहाँ एक दूसरा नोट पढ़ने, ये दूसरा नोट पढ़िए। नोट लिखता है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझिए, x एक्सिस पर के एंगल को कहते हैं 0 डिग्री, y एक्सिस पर के एंगल को कहते हैं 90 डिग्री और माइनस x एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री, माइनस y को बोलते हैं 270 डिग्री और इसको फिर जाके कहते हैं 360 डिग्री। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से 90 डिग्री नहीं हुआ, 0 डिग्री से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ हुआ? 90 डिग्री से 180 डिग्री। समझिए इस बात को। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ हुआ? 180 डिग्री से 270 डिग्री। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट
270 डिग्री से 360 डिग्री। क्या यहां तक ओके? हम लोग समझे कि कौन किस क्वाड्रेंट में है, बताइए। अच्छा बताइए तो 110 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 110 देखिए ना, 90 से बड़ा है, 180 छोटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा 280 डिग्री किस में होगा? फोर्थ में। यहाँ 280 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा आपको बताना है कि 45 डिग्री किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप जरा समझिए, अब हम आपको ये सिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि किस क्वाड्रेंट में आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है? आपके पास है साइन थीटा, आपके पास है कॉस थीटा, आपके पास है टेन थीटा, आपके पास है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम केवल 3 की चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर हम कहीं साइन की चर्चा किए तो आप कोसेक खुद ब खुद समझ जाना, हम कॉस की चर्चा किए तो आप सेक खुद ब खुद समझ जाना, हम टेन की चर्चा किए तो आप कॉट खुद ब खुद समझ जाना। चलिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी अनुपात पॉजिटिव होता है, सभी अनुपात पॉजिटिव होता है। सभी मतलब कौन कौन? साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव। आपको बताए कि साइन कॉस टेन के बाद हम किसी की भी बात नहीं करेंगे। ओके चलिए आगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा और जो टेन थीटा है ये निगेटिव होगा। ये समझ में थोड़ा कम भी आएगा, जोर दीजिए दिमाग पे, जोर दीजिए दिमाग पे, खूब जोर दीजिए तब समझ में आएगा। चलिए तो फर्स्ट में कौन कौन धनात्मक? सब धनात्मक, सब पॉजिटिव। सेकंड में कौन? साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा और टेन थीटा निगेटिव। चलिए थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव, थर्ड में कौन? टेन थीटा पॉजिटिव, और उसके बाद बच गया कौन? साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या होगा? निगेटिव। ओके चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, लेकिन साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, ये दोनों क्या होगा? निगेटिव। समझिए बात को पूरा। ये जो वहां पे हम करवाए हैं रफ, ये जो नोट पढ़ाए हैं, ये नोट को आप अपने दिमाग में फुल्ली बैठा दीजिए। 1 मिनट का हम आपको समय देते हैं, आप उसको फुल्ली अपने मन में जल्दी से जल्दी बैठाइए। बैठा दिए? चलिए अब आइए यहाँ पे जो हम आपको नोट पढ़ाने जा रहे थे, समझेंगे। ये हमको समझाना है कि संपूरक कोण का उपयोग केवल चिन्ह बदलने के लिए, चिन्ह बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल क्या बताता है? ये चिन्ह बताता है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलता नहीं है। देखिए पढ़िए इसको, क्या बोला है? ये केवल चिन्ह बताता है। त्रिकोणमितीय, जैसे कि साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, ये सब काम नहीं करता है। केवल चिन्ह बताएगा, केवल चिन्ह बताएगा। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को एक अनुपात से दूसरे अनुपात में नहीं बदलता है। ये साइन को साइने में रखेगा, कॉस को कॉस में ही रखेगा, टेन को टेन में रखेगा, कॉट को कॉट में रखेगा, सेक को सेक में रखेगा, कोसेक को कोसेक में रखेगा। ओके चलिए आइए अब हम फॉर्मूला बताते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, कल बताए थे 180 डिग्री को ही क्या कहते हैं? पाई। तो ये होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है प्लस साइन थीटा। देखिए साइन को साइने में छोड़ दिया, सिर्फ क्या बताया? प्लस। अब दूसरा देखिए, क्यों प्लस? अब गौर करिए, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को कहते हैं। माइनस का मतलब 180 में से थोड़ा सा कुछ घट गया, 180 में से कुछ कम हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन क्या है? पॉजिटिव। चेक कर, साइन पॉजिटिव।
अच्छा तो बताइए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस, तो इसको लिखेंगे यहाँ माइनस कॉस थीटा। नहीं समझिएगा, चलिए बताइए टेन 180 माइनस थीटा क्या लिखिएगा, माइनस की प्लस। कैसे समझे माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है ये माइनस होगा, तो ये बन गया माइनस टेन थीटा। ओके है, ओके। अब इसी 180 को कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको साइन पाई माइनस थीटा, तो इसको आप लिखेंगे साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये टेन पाई माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस टेन थीटा। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं या पाई को ही 180 डिग्री कहते हैं, लेक्चर 1 में आपको हम बताए हुए। अब हमें आप ये समझाइए कि यही कौन सा फॉर्मूला है, पूरक फॉर्मूला, समपूरक। इसका उपयोग क्या किए, त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलने में किया कि साइन बताने में किया, साइन बताने के लिए। अब कैसे पता साइन बताने का मतलब क्या है, आइए मेरे साथ, अब आपको हम कुछ और काम करवाते हैं, हम आपसे कुछ और भी काम करवाते हैं। चलिए काम करवाते हैं, कुछ एग्जाम्पल सुनाते हैं आपको। सुनिए, आपसे पूछेगा साइन 120 डिग्री का मान बताइए। सुनिए एकदम अच्छे से, दिमाग मत लगाइएगा अभी। साइन 120, आपसे पूछा कॉस 120 डिग्री का मान बताइए, आपसे पूछा टेन 120 डिग्री का मान बताइए। हम 3 को सिखाते हैं, बाकी आपसे हम करवाएंगे। सुनिए साइन क्या पूछा, साइन 120। वैसे अभी हम मान निकालने के लिए नहीं बताए हैं, जो मान जरूरत पड़ेगा वो हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे कुछ मान हम अभी तत्काल लिख देते हैं, बाद में प्रूफ भी कर देंगे। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। ओके, चलिए कॉस में, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। ओके, चलिए टेन में, चलिए टेन में, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का, सब प्रूफ कर देंगे 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। एक बात समझा देते हैं, इसका प्रूफ हो कि ना हो, ये पूरा मान आपके जुबान पे